गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आइए, सबसे बड़ी बात क्या कहा कृष्ण भगवान ने। परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को, वह उसी के खाते में जमा करता चला जाता है, अपने पास नहीं रखता। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट जाता है, जिसकी मन बुद्धि की परमात्मा में पूरी निष्ठा है, जो ज्ञानी जन हाथी कुत्ते गाय ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी हर्षित नहीं होते और दुख पाकर भी दुखी नहीं होते। शरीर में उठने वाले काम तथा क्रोध के आवेग को जो सहन कर लेते हैं, वही योगी होते हैं, वही सुखी रहते हैं, जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध पर काबू रखने वाले सब प्रकार शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है, वही योगी है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु, प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांत को पा लेता है। अलग करने में सहायक होते हैं। कर्मयोग में काम को छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे कर्म फल की इच्छा के बिना दूसरों के हित के लिए करते जाना कर्मयोग है। और ऐसे कर्मयोगी की मुक्ति अवश्य संभावी है। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में वो समर्थ और पराधीन नहीं होती, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न पाने इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में वो समर्था और पराधीनता का अनुभव होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के सुख भोग की इच्छा नहीं है, वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं है। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल को चाहना ही दोष है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भलाई करने वाला समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। मैंने भलाई की यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ऐसा निश्चित होने के बाद व्यवहार में तो संसार से संबद्ध होता रहता है, लेकिन भीतर से राग द्वेष न रहने के कारण ऐसा व्यक्ति सन्यासी जैसा हो जाता है। संसार में उलझने के दो ही कारण है, एक राग और दूसरा द्वेष, जिसका निरंतर अभाव होता रहा है। उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता जो नित्य निरंतर रहता है। उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती, तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव नहीं होता। जिसमें कोई अभाव होता है, शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योगी है, और कर्म शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर
कर्म भी वो कर्म हो जाते हैं जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं। वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं और कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करते हैं। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगान लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाता है। तब समता आती है। समता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। ममता का रहते हुए समता का भाव आना असंभव ही है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में भेद नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध का वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसे वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा के बाधक है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और हमें कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म करते जाइए, फल अवश्य मिलेगा। उसका कोई अफसोस मत करो। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।